हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो आप टॉपिक देख रहे हो वो हमारी बायोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको कि हम कहते हैं लीवर यानी कि यकृत। ये कोई छोटा विषय नहीं है, मतलब इस टॉपिक के बारे में बात करें तो कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कम से कम टाइम में ये आपको पूरा का पूरा इसके बारे में बता दूं। लीवर, जिसको कि हम हिंदी में यकृत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यकृत। और आपको ये बता दूं, जो लीवर है वो 500 से ज़्यादा 500 से ज़्यादा फंक्शन हमारी बॉडी में करता है। चाहे ब्लड प्योरिफिकेशन की बात हो, चाहे हमारे एक्सक्रेशन की बात हो, चाहे हमारे ब्रीदिंग की बात हो, कुछ भी बात हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंट इन्वॉल्व कौन होता है? लीवर होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं लीवर के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। आपको दिख रहा होगा कि जो लीवर है ये प्रेजेंट कहाँ होता है? याद रखना, ये प्रेजेंट होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, जिसको कि हम कहते हैं उदर गुहा में। कहाँ होता है? हिंदी में बात करें तो उदर गुहा, और इंग्लिश में बात करें तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक, डायफ्राम से बिल्कुल नीचे। आपको पता है कि हमारा जो डायफ्राम होता है हमारे लंग्स के बिल्कुल नीचे होता है। तो जस्ट डायफ्राम से नीचे राइट साइड की तरफ कौन प्रेजेंट होता है? हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। अब लीवर के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो इसमें दो लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? दो, मतलब दो पार्टों में डिवाइड होता है ये, राइट लोब और लेफ्ट। दिख रहा है आपको? ठीक है, इसमें एक तरीके से इसके साथ साथ कौन? आपका गोल ब्लैडर भी जुड़ा होता है। ठीक है, और इसको हेल्प भी करता है, मतलब कौन? आपका पैनक्रियास। तो आज हम सिर्फ लीवर के बारे में पढ़ेंगे, यकृत के बारे में पढ़ेंगे। तो आप यहां से स्टार्ट होते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो लीवर है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। क्या है? सबसे बड़ा ग्लैंड है। ठीक है, ऑर्गन नहीं बोलेंगे इसको हम। ऑर्गन हम कब बोलेंगे इसको? अगर क्वेश्चन आता है कि शरीर में, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो हमारा लीवर है। अगर बात करें कि बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो वो स्किन है। याद रखना, बॉडी का और बॉडी में ये डिफरेंस है। याद रखना ये चीज, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक, और इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या? एक्सोक्राइन ग्लैंड में बात करें तो लीवर को उसमें काउंट किया जाता है। इसके वेट की बात करें तो ये कितना होता है? 1.5 kg to 2 kg। और इसको हम 3 ऑन्स अगर बात करें तो 3 ऑन्स में भी बोलते हैं। अगर इंटरनेशनल वैल्यू की बात करें, इंटरनेशनल वेट की बात करें तो 3 ऑन्स का होता है ये। और अगर केजी में बात करें तो 1.5 to 2 kg का होता है। किसी का बड़ा किसी का छोटा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ बॉडी पे। अगर मैं बात करूं कि मैं रेसलर बिग शो से अपनी कंपैरिजन करूं तो उसका तो ज़्यादा बड़ा होगा। उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन, मतलब एक तरीके से बोलो कि उसके बॉडी के अकॉर्डिंग उसके लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा होगा, इसलिए उसका जो साइज होगा बड़ा होगा। ठीक है ना, वेट बड़ा होगा। अच्छा, साइज की बात करें तो 16 to 23 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 16, यानी कि 16 से लेके 23 सेंटीमीटर होता है। पोजीशन मैंने आपको बता दिया, उदर गुहा यानी कि एब्डोमिनल कैविटी विद द डायफ्राम, यानी कि बिल्कुल हमारे राइट साइड में नीचे की तरफ होता है। नाउ ये बना किससे होता है ना? तो आपको पता है ये सेल से बना होता है। उस सेल का नाम होता है हेपेटिक सेल। क्या नाम होता है? हेपेटिक सेल। और इसी से ही बनता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जो डिजीज है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ लीवर क्या कहा जाता है? हेपेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हेपेटोलॉजी। इसके साथ गॉल ब्लैडर को भी जोड़ा जाता है, पैनक्रियास को भी जोड़ा जाता है। ठीक है ना। और नॉर्मली अगर हम बात करें, क्वेश्चन आ जाता है कि स्टडी ऑफ लीवर यानी कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं हमारे लीवर के फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहला काम, ये मेन फंक्शन है इसका, कि सिक्रेशन ऑफ बाइल
यानी कि ये पित्त रस का स्राव करता है। अब ये पित्त रस क्या होता है मैं आपको अभी डीपली बताऊंगा, तो फंक्शंस पहले पढ़ते हैं। क्या? सिक्रेशन ऑफ बाइल, यानी कि पित्त रस का स्राव करता है, ठीक है। दूसरा, ये ग्लाइकोजेनेसिस, क्या? ग्लाइकोजेनेसिस को स्टोर करता है। अब ये ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हम फूड खा रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि फूड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया वो। अब जितनी हमें ग्लूकोज की नीड होती है एक्टिविटी करने के लिए वो तो हमने यूज कर ली। अब कुछ पार्ट इसका बच जाता है, तो वही बचा हुआ पार्ट क्या करता है? लीवर अपने पास स्टोर करके रख लेता है। वही ग्लूकोज किस नाम से जाना जाता है? उसको कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से बोलते हैं उसको। क्लियर होगी बात? दूसरा, सिंथेसिस ऑफ विटामिन, यानी कि विटामिन का वो संश्लेषण करता है। याद रखना, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है, बोल सकते हो KEDA। याद करने का तरीका क्या है? केड़ा। इस विटामिन को या विटामिन को ये क्या करता है? संश्लेषण करता है, यानी कि सिंथेसिस करता है वो, ठीक है। याद रखना, लीवर का काम ये होता है। और लीवर क्या, आपको मैंने जो लास्ट वाली वीडियो थी, जो हमने वीडियो के अंदर ब्लड के बारे में बात करी थी कि ब्लड का डेथ कहाँ होता है? प्लीहा में, जो कि लीवर के अंदर ही पाया जाता है, लीवर के पास ही पाया जाता है, जिसको कि हम हिंदी में तिल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो वही जो RBC होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल, जब डेड हो जाती है, मृत्यु हो जाती है उसकी, तो वो 2 पार्टों में बट जाता है। कितने पार्टों में? 2 पार्टों में। एक को हम कहते हैं क्या? इसको एक को हम कहते हैं बिलिरुबिन, क्या कहते हैं? बिलिरुबिन कहते हैं। और एक को हम कहते हैं बिलीवर्डिन, क्या बोलते हैं? बिलिरुबिन कहते हैं और बिलीवर्डिन कहते हैं। याद रखना, बिलीवर्डिन। क्लियर है? और जो कलर की बात करें तो आपने देखा होगा कि हमारा जो यूरिन होता है उसका कलर भी येलो होता है। हमारे ब्लड के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत येलो कलर होता है। हमारे जो बाइल जूस होता है उसमें कहीं ना कहीं येलो कलर होता है। और हमें कभी कभी बीमारी भी हो जाती है जिसको कि हम कहते हैं जॉन्डिस, यानी कि पीलिया। वो किसकी वजह से होता है? वो होता है बिलिरुबिन की वजह से। जब बिलिरुबिन बढ़ जाता है लीवर के अंदर तो क्या हो जाता है? जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। यानी कि येलो कलर के लिए रीज़न कौन है? बिलिरुबिन है, ठीक है। वहीं बात करें तो ये जो हमारा बोलते हैं पित्ताशय, यानी कि गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल जूस होता है उसका कलर होता है ग्रीन। तो ग्रीन किसकी वजह से होता है? याद रखना, वो ग्रीन होता है बिलिवर्डिन की वजह से। बिलिरुबिन की वजह से नहीं, बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन की वजह से येलो होता है, बिलिवर्डिन की वजह से ग्रीन होता है, ठीक है। ये फंक्शन है। दूसरा क्या है आपका कि हेमेटोपोइएसिस, यानी कि ये क्या करता है? रुधिरिकाओं, यानी कि जो हमारे रुधिर होते हैं, यानी कि जो ब्लड होते हैं, उनके अणुओं, उनके सेल्स को बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम जब अपनी माँ के पेट में होते हैं, जब हम जाइगोट होते हैं, जब हम क्या होते हैं? जाइगोट यानी कि भ्रूण होते हैं, तब क्या होता है? हमारा ब्लड कहाँ बनता है? हमारा ब्लड जो बनता है वो प्लीहा में बनता है। कहाँ पे? प्लीहा, यानी कि स्प्लीन में बनता है, ठीक है ना, जब हम अपने माँ के पेट के अंदर होते हैं, ठीक। तो उस समय ये निर्माण करता उसी का। उसके बाद अगर बात करें सिक्रेशन ऑफ हेपेरिन, यानी कि हेपेरिन का स्त्राव करना, आपको ये भी मैंने बताया था कि भाई हेपेरिन क्या होता है। तो याद रखना, जो हेपेरिन होता है वो हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है। लाइक मान लो हम किसी ठंडे वेदर पे चले गए, ठंडे क्लाइमेट में चले गए जहाँ पे -10 डिग्री है, -20 डिग्री है, हमारे सोल्जर्स सियाचिन में जाके रह रहे हैं, ठीक है, ठंडे इलाके में रह रहे हैं। लाइक कभी कभी मान लो कि हम जैसे कि हम फ्रिज के अंदर बैठ गए तो हमारा ब्लड जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता? वो इसलिए नहीं जमता क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर कौन होता है? हेपेरिन होता है, ठीक है। ठंडे वेदर में जाके हमारे सोल्जर्स के ब्लड क्यों नहीं जमते? ब्लड फिर भी गर्म रहता है। क्यों गर्म रहता है?
आपको पता है वो तो फ्लो की वजह से गर्म रहता है, लेकिन वो जमता क्यों नहीं है? जमता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर कौन होता है? हेपेरिन होता है। क्या होता है? हेपेरिन। तो ये भी कौन सिक्रीज करता है? हमारा लीवर करता है। कौन करता है? लीवर। और दूसरी बात करें कि हमारा ये फाइब्रोनोजेन, क्या? फाइब्रोनोजेन। अब ये फाइब्रोनोजेन की बात करें तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। हेपेरिन का क्या है? बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, फाइब्रोनोजेन क्या है? बिल्कुल अपोजिट है। तो आपको बता दूं कि फाइब्रोनोजेन क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं स्कंदन। क्या बोलते हैं? स्कंदन। मतलब मान लो कहीं हमें चोट लग गई, ठीक है, उसके ऊपर आप देखते हो ब्लैक ब्लैक कुछ रफ पार्टिकल जम जाता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, ठीक है ना। वो किसकी वजह से होता है? फाइब्रोनोजेन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फाइब्रोनोजेन की वजह से होता है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं अपने गॉल ब्लैडर भाई साहब के बारे में। किसके बारे में? गॉल ब्लैडर भाई साहब के बारे में। ये जो गॉल ब्लैडर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली लीवर का जो काम होता है वो डाइजेशन ऑफ फूड का होता है, यानी कि हमारे भोजन को पचाने का काम वो मेन करता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जो हमारा लीवर होता है, सबसे पहला मैंने आपको बताया था सिक्रेशन ऑफ बाइल, यानी कि पित्त रस का स्राव करता है। ठीक, ये क्या होता है? जब पित्त रस को बनाता है, बाइल जूस को बनाता है, तो क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट, ये जो दिख रहा है आपको सिस्टिक डक्ट है, इसके थ्रू क्या होता है? ये यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। ठीक है, और बाइल जूस जो होता है वो क्या होता है? कोई अगर हम खाना खाते हैं तो उस खाने के अंदर ये मिल जाता है। क्या होता है? मिल जाता है, और फैट को पचाने में, डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। क्या करता है? फैट को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है कि अगर ज्यादा बाइल निकलने लग गया, क्या? ज्यादा बाइल यानी कि ज्यादा मात्रा में पित्त रस का स्रावित होने लगेगा, यानी कि सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होगा यहाँ पे आके वो स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कभी कभी हमें गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाता है, जिसको कहते हैं कि पित्त की थैली में पथरी होना। क्या होना? पथरी होना। तो वो पथरी जो होता है उसको हम एक्चुअली में बोलते हैं क्या? कैलकुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलकुलस। ठीक है, और अगर हम एलिमेंट की बात करें किससे बनता है, तो आपको पता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से वो पथरी बनता है। किसकी वजह से? कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। वैसे तो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर कैल्शियम मिलेगा, बोन के अंदर, ठीक है, हमारे टीथ में, हमारे हर एक पार्ट में हमें कैल्शियम मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो बाइल जूस सिक्रीज होता है वो यहाँ पे जाके जैसे स्टोर हो जाता है, बार बार स्टोर हो जाता है, निकलने का उसको रास्ता नहीं मिलता, तो क्या होता है कि वो वहाँ पे जम जाता है। जमने के बाद क्या करता है? वो एक तरीके से स्टोन बना देता है, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। और उसके बाद एक ही रीज़न होता है कि वो काम करना बंद कर देगा। क्या करेगा? जो आपका गॉल ब्लैडर है काम करना बंद कर देगा। काम करना बंद होगा तो क्या होगा? हमारी डाइजेशन में दिक्कत होगी। किस में दिक्कत होगी? डाइजेशन में, खाना पचाने में दिक्कत होगा। और जो आपका बाइल जूस होता है एक्चुअली में काम क्या होता है उसका कि वो फैट को डाइजेस्ट करता है, प्लस में हमारे फूड प्रोडक्ट को जो हमारे इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में चला गया, उसको सड़ने नहीं देता है। क्या नहीं करने देता है? सड़ने नहीं देता है। ठीक है, अगर यही काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? हमारे वो इंटेस्टाइन में चला जाएगा, सड़ेगा, उसके लिए हमें मेडिसिन खानी पड़ती है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर कैलकुलस हो गया, स्टोन हो गया, तो क्या करते हैं? डॉक्टर इसको ऑपरेट करते हैं। क्या कर देते हैं? ऑपरेट मतलब उसको काट के निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं? काट के निकाल देते हैं। ठीक है, काट के निकालने से क्या होता है? हमारे डाइजेशन पे थोड़ा सा तो इसका फर्क पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन बोलोगे तो ये है। ठीक है, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। ठीक, क्या होता है कि अब जो हम फूड खाएंगे वो हमारे इंटेस्टाइन में थोड़े समय तक रहेगा। ठीक, और जिसका भी ऑपरेशन हुआ है गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो उसमें क्या होता है? गॉल ब्लैडर को पूरा रिमूव कर दिया जाता है, पूरा हटा दिया जाता है। मीन्स
उसके बाद फूड क्या होगा, फूड तो एक तरीके से बोलोगे सड़ता रहेगा, इसलिए ज़्यादा उसको गैसेस वगैरह की प्रॉब्लम आती है और डॉक्टर उसको एडवाइस देते हैं कि जो गैस की गोली है वो रेगुलर खाने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं हम कुछ कि भाई बाइल का फंक्शन क्या। फंक्शन तो आपको मैंने बता दिए, उसमें से कुछ फंक्शन ये भी है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसके साथ बैक्टीरियाज आ जाता है। क्या आ जाते हैं, बैक्टीरियाज, यानी कि जीवाणु वगैरह, तो उसको ये खत्म कर देता है, उसको ये मार देता है, ठीक है। और बाइल जूस के नेचर की बात करें, प्रवृत्ति की बात करें, तो वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, यानी कि वो अल्कलाइन होता है। क्या होता है, अल्कलाइन होता है, ठीक है। और आपको पता है हमारे पेट में क्या होता है, एसिड होता है, HCl होता है, ठीक है। उसके साथ क्या करता है, जब बाइल जूस उसमें जाता है, कहाँ डायरेक्ट कहाँ पे जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। विद द हेल्प किसके साथ, डक्ट के साथ जाता है और उसमें पैनक्रिएटिक जूस भी मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, HCl इनके साथ मिलके बेसिक नेचर का हो जाता है। कैसे नेचर का हो जाता है, बेसिक में, इसलिए उसके बाद डाइजेशन थोड़ा आसान हो जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लीवर डिजीज की, यानी कि लीवर के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है। क्या होती है, लीवर के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है। तो जॉन्डिस तो मैंने आपको बता दिया, जिसको कि हम कहते हैं पीलिया। और पीलिया क्यों होता है, वो आपके बिलिरुबिन के बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है। और एक और चीज, अगर बिलिरुबिन घट जाता है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हमें उसको कैसे रखना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। और वायरल हेपेटाइटिस ABC जो भी ले लो, ठीक है। वायरल कहने का मतलब है कि बुखार, क्या है, बुखार। जब भी हमें बुखार हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, तो हमारे लीवर पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस A, B, ठीक, इन दोनों पे हमें इसको कंट्रोल करना, अपने लीवर को। अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा कि हमारी डेथ भी हो सकती है, लीवर को प्रॉब्लम भी हो सकता है, लीवर फेलियर भी हो सकता है। फेलियर के कई सारे रीजन होते हैं, ठीक है। तो लीवर फेलियर के कई सारे रीजन भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एनलार्ज लीवर, यानी कि लीवर का बड़ा हो जाना, जिसको कि हम कहते हैं फैटी लीवर। क्या कहते हैं, फैटी लीवर। फैटी लीवर क्यों होता है, जब हम फैट को ज्यादा खाते हैं। क्या करते हैं, फैट को ज्यादा खाते हैं, या फिर हम खाना ज्यादा खा लेते हैं, उसको एक तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वही ग्लूकोज जो होता है किस में बदल जाता है, आपको पता है, जिसको मैंने क्या कहा था कि वो ग्लाइकोजिनेसिस में बदल जाता है। और वही ग्लाइकोजिनेसिस ज़्यादा क्वांटिटी में अगर स्टोर रहता है बहुत टाइम तक, तो फैट के साथ मिलके वो लीवर को क्या कर देता है, फैटी कर देता है, मतलब लीवर के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। दूसरा, फ्लूइड इन बेली, यानी कि पेट के अंदर पानी भी भर जाता है। लीवर में देखते हो ना, पेट नहीं, सॉरी, लीवर के अंदर क्या होता है, पानी भर जाता है, पस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, पस, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जो उसका हेपेटिक सेल है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाता है, ठीक है, उसकी वजह से उसमें पस भर जाता है। दूसरा बात करते हैं कैंसर। क्या, कैंसर, ठीक है। तो कैंसर क्या होता है आपको अच्छे से पता है, सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है, ठीक। तो लीवर, हमारे लीवर में क्या हो जाता है, कैंसर भी हो जाता है। कैंसर क्यों हो जाता है कि अगर हमने लीवर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और साथ साथ में गॉल ब्लैडर का भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो ये एक कैंसर का रीज़न हो सकता है। मान लो कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, क्या है, स्टोन है, और इसको हमने ऑपरेट नहीं कराया, ठीक है। याद रखना, ये दवाइयों से बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। मेरा भी गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है, ठीक, ये दवाइयों से बाहर नहीं निकलता है, ठीक। अगर ये आपका खराब हुआ तो ये किसको अफेक्ट करेगा, लीवर को। लीवर को अफेक्ट करते करते धीरे धीरे इसमें कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो कैंसर रीजन तक भी ये पहुंच सकता है, ठीक है। और एक और फीचर मैं लीवर के बारे में बताता हूं कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो दोबारा बन जाता है। क्या होता है, दोबारा बन जाता है। कैसे बन जाता है, याद रखना कि जैसे मान लो सेल डिवीजन की बात करो, तो लीवर क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, ठीक। इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक चूहे के लीवर को
काट दिया गया था। कितना काटा था बोलो तो 2/3 पार्ट, यानी कि 70 to 75% क्या किया था, काट दिया था। 70 to 75% क्या हुआ था, उसको काट दिया था। और वो 2 हफ्तों के भीतर ही क्या हो गया, बन गया। क्या हुआ, 2 हफ्तों के भीतर ही बन गया। ये भी क्या था, एक एक्सपेरिमेंट था। क्या था, ये एक एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, वो चूहे के साथ किया गया था, जिससे कि पता लगा कि जो लीवर है वो दोबारा बन सकता है। ठीक है, और 2009 में जर्नल ऑफ सेल फिजियोलॉजी, क्या, जर्नल ऑफ सेल फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग लीवर का तो 25% अगर मैं लीवर डोनेट कर देता हूं तो क्या होगा कि दोबारा लीवर बन सकता है। ठीक है, ये बताया गया है, अभी ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, वैसे तो लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि 25% किसी के साथ शेयर किया गया हो। ठीक है, और एक और चीज़ बता देता हूँ जो ज़रूरी है बताना, कि जो लीवर हमारा जो बाइल जूस होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, एक तरीके से 8.6 होता है। 7.7 से लेके 8.6 तक उसका पीएच वैल्यू होता है। और हमारे बाइल जूस के अंदर क्या क्या होता है, कॉपर और आपका आयरन और आपका पोटेशियम भी उसके अंदर होता है। ठीक है, और कभी कभी हमारा लीवर क्या होता है, ख़राब हो जाता है। किसकी वजह से, याद रखना, ज़्यादा शराब पीने की वजह से। किसकी वजह से, ज़्यादा शराब पीने की वजह से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता दूं कि शराब के अंदर आपको पता है केमिकल होता है जिसको कि हम अल्कोहल या फिर एथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कोहल या फिर एथेनॉल कहते हैं। ठीक है, लीवर एक एंजाइम सिक्रीज करता है। ठीक, वो क्या करता है, अल्कोहल या फिर एथेनॉल को एक तरीके से एसीटोन में बदल देता है। किस में बदल देता है, एसीटोन में, मतलब बोल सकते हो कि एसिड में बदल देता है। और वो एसिड हमारे लीवर को अफेक्ट करता है, हमारे लीवर को वो प्रभावित करता है, जिसकी वजह से लीवर सिरोसिस हो जाता है। लीवर सिरोसिस कहने का मतलब है कि उसमें पस भरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। और एक और चीज़ याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति वाइन या शराब पीता है तो उस शराब में एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि 750 ml का एक बॉटल है तो उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 97 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, आपको पता है ज़्यादा कैलोरी हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक, लीवर क्या होता है कि वो कोशिश करता है अपने आप को बार बार बचाने की, लेकिन ऐसा टाइम आता है कि कोई व्यक्ति लॉन्ग ड्यूरेशन से, लंबे समय से अगर वाइन को पी रहा है, शराब का सेवन कर रहा है, तो उसका लीवर फेल भी हो सकता है। क्लियर, होप आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कुछ फंक्शंस के बारे में। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, सिक्रेशन ऑफ बाइल, यानी कि आपका बाइल जूस जो होता है उसको ये स्त्रावित करता है, पित्त रस को स्त्रावित करता है। ठीक है, वो ग्लाइकोजिनेसिस बनाता है। ग्लाइकोजिनेसिस किससे बनता है, ग्लूकोज से बनता है। किससे बनता है, ग्लूकोज से। जब हमारा ग्लूकोज यूज़ नहीं होता है तो वो जाके वहाँ पे स्टोर हो जाता है। दूसरा, ये विटामिन्स को भी एक तरीके से क्या करता है, संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है। कौन से विटामिन, KEDA है ना, KEDA को सिंथेसिस करता है। ठीक है ना। और आपको पता है कि जो डेड आरबीसी होता है उसको ये किस में कन्वर्ट करता है, आपके बिलिरुबिन और बिलवर्डिन में कन्वर्ट करता है। किस में करता है, बिलवर्डिन। बिलिरुबिन का जो रंग होता है वो येलो होता है और बिलवर्डिन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, और आपको पता है, ये भी आपको मैंने बताया अभी, कि जब हम अपने माँ के पेट में होते हैं, ठीक, जब हम भ्रूण होते हैं यानी कि जाइगोट होते हैं, तो हमारा जो ब्लड होता है वो लीवर ही बनाने में हेल्प करता है। ठीक है ना, कौन बनाता है, लीवर, यानी कि प्लीहा बोल सकते हो, इसी के पार्ट है एक प्लीहा, वो बनाने में हेल्प करता है। ठीक, और मैंने आपको बताया था, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जो हमारा पित्ताशय होता है, गॉल ब्लैडर होता है, उसकी लेंथ की बात करें तो 8 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का होता है, 8 सेंटीमीटर का। और ब्रेथ की बात करें तो ये 4 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का होता है, 4 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो वो आपका कौन है, लीवर है। ठीक, लीवर का वेट आपको मैंने बता दिया कितना होता है, 1.5 to 2 kg आप
एजम्पशन कर सकते हो कि कितना हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, पोजीशन की बात करो तो एब्डोमिनल कैविटी में होता है ये। ठीक है, साइज की बात करें तो 16 to 23 सेंटीमीटर का होता है ये। ठीक है, और बना किससे होता है? हेपेटिक सेल से। याद रखना किससे बना होता है? हेपेटिक सेल से। और स्टडी ऑफ लीवर क्या कहा जाता है? हेपेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेपेटोलॉजी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो हमें, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने हम प्रेजेंट कर सकें। थैंक यू।